नमस्कार। आज हम बड़ा ख्याल कैसे गाएं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अभी बड़ा ख्याल का जो शास्त्रीय परिचय है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बड़ा ख्याल को हम कैसे गाएं, उसके बारे में क्या जानकारी हमें याद रखनी है, इसकी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। अभी हर एक राग में बड़ा ख्याल गाया जाता है। कुछ राग ऐसे हैं जिसमें बड़े ख्याल नहीं गाए जाते, जैसे काफी, भैरवी, पिलू आदि राग है। अभी यहाँ पर जो भी आप बड़ा ख्याल गाने के लिए राग चुनोगे, उस राग के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उस राग का चलन, उस राग के आरोह अवरोह से आपको उस राग के स्वरों का सीक्वेंस पता चलता है, ताकि आपको विस्तार करते समय हर एक सुर किसके बाद कौन सा सुर है, कौन से सुर के बाद क्या है, ये आरोह अवरोह आपको बताते हैं। उसके बाद पकड़ क्या है राग की, इसे भी याद रख ले। फिर राग के वादी संवादी और न्यास के स्वर, क्योंकि जब हम विस्तार करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें रुकना है, न्यास करना है। इसी वजह से हमको राग के न्यास स्वर, वादी संवादी, ये हमें पता होने चाहिए। अभी यहाँ पर बड़ा ख्याल गाते समय शुरुआत में मुक्त आलाप किए जाते हैं। मुक्त आलाप 3 सप्तक में हो जाते हैं, जैसे मंद्र, मध्य और तार। मंद्र सप्तक में आपको 2-3 आवर्तन करने हैं, मध्य सप्तक में 2-4 कर लीजिए, फिर तार सप्तक में 1-2 आवर्तन हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक बात है कि जहाँ पर हमारे बंदिश का उठान है, जहाँ से यानी मध्य सप्तक से है, तार सप्तक से है या फिर मंद्र सप्तक से है, तो हमें ये जो मुक्त आलाप है वहाँ पर लेके जाने हैं, जहाँ पर हमारी बंदिश का उठान है। हमारी बंदिश जहाँ से उठानी है वहाँ पर आपको आलाप लेके जाके छोड़ना है, फिर हमको बंदिश को उठा लेना है। अभी हमने बंदिश शुरू की, उसके बाद बंदिश के साथ में ताल शुरू होगा। जो ताल शुरू होता है तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन बन जाता है, क्योंकि जो मुक्त आलाप थे वो डिसिप्लिन में आ गए। अभी यहाँ पर जो स्थाई और अंतरा है वो हमें स्थाई 2 बार गानी है, अंतरा 1 बार गाना है, फिर स्थाई की पहली लाइन गानी है। और स्थाई की पहली लाइन यानी स्थाई का सम दिखाने के बाद हो गया, तो हमें ताल के साथ में जो आवर्तन है, ताल के साथ में का जो विस्तार है, उसे हमें शुरू करना है। अभी जहाँ से हमने सम दी, जहाँ पर हमने सम दिखाई, वहाँ से हम विस्तार स्टार्ट करते हैं। पहली मात्रा से लेकर फिर से पहली मात्रा पर हमें लेके जाके विस्तार को निभाना है, तो उसे एक आवर्तन मानते हैं। तो ऐसे मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में हमें आवर्तन करने हैं। ताल का एक बेसिक नियम है कि बड़ा ख्याल का एक बेसिक नियम है, हम जो बड़ा ख्याल का विस्तार है वो धीरे धीरे हम तार सप्तक के षड्ज तक लेके जाते हैं। फिर तार सप्तक का षड्ज लगाकर हम अंतरे की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर जब अंतरा शुरू होता है तो तार सप्तक में भी 1-2 आवर्तन आप आलाप कर सकते हैं। अभी उसके बाद अंतरा हमें पूरा करना होगा। अंतरा पूरा होने के बाद
हमें फिर से स्थाई की पहली लाइन गानी है, सम दिखानी है वहाँ पर। फिर उसके बाद जो ताल चल रहा है वो उसका स्पीड, उसका लय थोड़ा बढ़ेगा ताकि हम बोल आलाप तान ले सकें। जब स्पीड बढ़ जाता है, लय थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर हमें बोल आलाप करने हैं। बोल आलाप का मतलब है बंदिश के जो शब्द है उसे अलग अलग तरीके से बोलना, यानी बोल आलाप। बोल आलाप के 3-4 आवर्तन आप कर सकते हो, 4-5 आवर्तन कर सकते हो। बोल आलाप होने के बाद यहाँ पर सरगम की तानें शुरू होती है। कोई बड़े संगीतज्ञ जो राग का विस्तार होता है वहाँ पर भी सरगम को यूज़ करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि सरगम वहाँ नहीं यूज़ करना है, कर सकते हैं, मगर सरगम की जो तानें हैं वो बोल आलाप के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी धीरे धीरे हम एंडिंग तक आ रहे हैं। अभी सरगम की तान हो गई तो उसी सरगम की आकार की तान भी ली जाती है, जिससे गले की तैयारी हमें सभी के सामने रखने की एक संधि मिलती है। तो जो आकार की तान है वो 2-4 आकार की तान करने के बाद हम ख्याल को समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद तुरंत एक 10 सेकंड का समय लेके 5-10 सेकंड का समय लेके तुरंत छोटा ख्याल, उसी राग में जो छोटा ख्याल होता है उसे शुरू किया जाता है। अब ये स्टेज का प्रेजेंटेशन होता है कि तुरंत हमें उस ख्याल का छोटा ख्याल शुरू करना है। धीरे धीरे हम छोटा ख्याल भी कैसे गाते इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस इसे ही याद रखो कि ख्याल को गाने का यही साधारण तरीका है। अलग तरीके बहुत से हैं, अलग अलग घराने की अलग अलग गायन शैली है, उसके हिसाब से अलग अलग एक ख्याल गायन शैली का एक स्टाइल है। अलग अलग तरीके से उस्ताद जी गाते हैं, पंडित जी गाते हैं, मगर हमारे गुरुजी ने हमें इसी शैली से सिखाया है कि स्थाई की लाइन 2 बार गाए, अंतरे की लाइन 1 बार गाए, उसके बाद फिर से स्थाई की लाइन लेके विस्तार शुरू करें। तो ये ऐसे ही आपको अगर अच्छा लगे तो इसी स्टाइल से आप गाएं, नहीं तो अगर आपको एक लाइन गा के विस्तार करना है कर सकते हो। मगर यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ख्याल गाते समय राग स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। कौन सी भी शैली आप ले सकते हो, मगर राग का स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बड़ा ख्याल राग में गाने के लिए आपको उस राग के आजू साइड में, उस राग के साइड में निकटवर्तीय आसपास जितने भी राग आते हैं उनका भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि गलती से अगर उन्हीं रागों के स्वर समूह अगर कुछ आ रहा है तो आपको वो तुरंत निकालने भी आने चाहिए। नहीं तो आप गा रहे एक, लग रहा है एक, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए ख्याल गाते समय ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।